बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.5 के लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। इफ यू वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर एंड इनवर्सली एज द प्रोडक्ट वाई जी क्यूब, कि अगर u जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एक्स स्क्वायर के और इन्वर्सली प्रोपोर्शन है ये प्रोडक्ट दी हुई है वाई जी क्यूब के, और u इसमें हमें 2 दिया हुआ है व्हेन x 8 y 7 एंड z 2। हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में u की, जब हमारे पास x की वैल्यू 6 हो, y की 3 हो और z की 2 हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ सोल्यूशन। ये मैंने लिख लिया सोल्यूशन। अब जो वैल्यूज गिवन थी वो हम नीचे लिखते हैं। हमें कहा गया था u जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एक्स स्क्वायर के और इन्वर्सली प्रोपोर्शन है वाई जी क्यूब के। अब हम इस सिंबल को जब हटाते हैं तो हम इक्वल का साइन लगाते हैं और साथ ही के कांस्टेंट टर्म भी लग जाती है, तो ये आ गई और साथ हो गया एक्स स्क्वायर ओवर वाई जी क्यूब, और इसको मैं दे दूंगी इक्वेशन नंबर 1 का नाम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो ऊपर वैल्यूज दी हुई हैं क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में वो नीचे उतारती हूँ। ये मैंने वैल्यूज लिख ली हैं। ठीक है, अब इन वैल्यूज को मैं इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने लगी हूँ। तो u की जगह मैं लिखूंगी 2 और k एज इट इज आ गया, और x की वैल्यू है 8 और उसका बना देते हैं स्क्वायर। नीचे चले जाते हैं, y दिया हुआ है मैं हमारे पास 7 और z है 2 और उसका बना लेते हैं क्यूब। आगे सॉल्व करती हूँ, 2 लेके 8 8 जा 64, तो 64 k आ गया, और नीचे चली जाऊँ तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 8 7 जा हमारे पास हो जाता है 56। ये मैं लिख लेती हूँ। अब आगे कर लेते हैं हम इसकी कटिंग। इसको ले जाते हैं 2 के टेबल से, तो ये चला जाएगा 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 2 जा 4 1 बचा 2 8 जा 16। इसके अलावा इसे ले जाएंगे हम 4 पे, 4 8 जा 32 4 7 जा 28। अब ये 2 7 जो है इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 8k, तो ये हो जाएगा हमारे पास 14 इज इक्वल्स टू 8k आ गया। ठीक है, अब हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो हम करेंगे 14/8। इसे हम 2 से ले जाएंगे, 2 7 जा 14 और 2 4 जा 8, तो यहाँ पे हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 7/4। अब इस k की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। ठीक है, ये मैंने लिख लिया है, k की वैल्यू 7/4 हम पुट करने लगे हैं इक्वेशन नंबर 1 में। ये रही इक्वेशन नंबर 1, इसके अंदर हम पुट करते हैं तो k की जगह आ जाएगा 7/4 इंटू एक्स स्क्वायर ओवर वाई जी क्यूब, और ये आ गई अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम जो क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में जो वैल्यूज दी हुई थी वो पुट करेंगे ताकि हम u की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। ये मैंने वैल्यूज लिख दी हैं। ठीक है, और अब इन वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट करने लगे हैं, तो वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, u इज इक्वल्स टू 7/4 इंटू एक्स की वैल्यू है 6 और उसका ले लेते हैं स्क्वायर। नीचे चली जाती हूँ, y की वैल्यू है 3 और z की 2 और उसका ले लेते हैं हम यहाँ पे क्यूब। ठीक है, तो ये आ जाएगा u इज इक्वल्स टू 7/4 इंटू 6 6 जा 36 और नीचे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 8 3 जा आ जाता है 24। ठीक है, अब इसे हम कट करते हैं, तो ये चले जाएगा 4 9 जा 36 आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये 9 से कट गया। अब आगे हम लिखते हैं, इसको 3 से ले जाते हैं, 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, तो हमारे पास u की वैल्यू क्या आई एंड में, 7 3 जा 21/8, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ v वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई क्यूब, कि v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, एक्स वाई क्यूब के, और इन्वर्सली है एज जेड स्क्वायर, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन है जेड स्क्वायर के, और v इज इक्वल टू 27 व्हेन x इज 7 y इज 6 एंड z इज 7। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में उन्होंने हमें कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ v। हमने v की वैल्यू ढूंढ दी है व्हेन x इज 6
जब x 6 हो, y 2 हो और z 3 हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ सोल्यूशन। ये मैंने लिख लिया है सोल्यूशन और आगे लिख लिया है गिवन दैट, क्या हमें दिया गया था, v जो था डायरेक्टली प्रोपोर्शन था एक्स वाई क्यूब के, तो वो मैं लिख लेती हूँ v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स वाई क्यूब और इनवर्सली प्रोपोर्शन था z क्यूब के, z स्क्वायर के, सॉरी z स्क्वायर के। तो अब इस सिंबल को हटाने लगी हूँ, तो इक्वल का साइन जब हटता है तो साथ k लग जाएगा, तो ये हो जाएगा k एक्स वाई क्यूब ओवर z स्क्वायर और ये आ जाती है हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करने लगे हैं, पहले पार्ट में जो वैल्यूज दी हुई हैं वो नीचे लिखते हैं ताकि हम इस वैल्यू से k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। ये मैंने वैल्यूज लिख ली हैं, v की 27, x की 7, y की 6 और z की 7 और इन तमाम वैल्यूज को हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने लगे हैं। तो ये इक्वेशन लिखी हुई, इसको देख के हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो v की जगह आ गया 27, k एज इट इज आ गया, x की वैल्यू है 7 और साथ है हमारे पास y क्यूब, तो y है हमारे पास 6, क्यूब लिख लिया। नीचे चली जाओ, z है 7 और उसका है स्क्वायर, वो मैंने लगा लिया। अब लिख लेती हूँ 27 इज इक्वल्स टू k इंटू 7 और 6 6 36 और 36 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा जनाब 216। नीचे चली जाओ, 7 z की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखनी है 7, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर लिया तो आ गया 7 7 ज़ा 49। अब देखिए ये 7 7 7 ज़ा 49 इससे कट गया, सिंपल। अब इस 7 को हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 27 के साथ और ये आ गया 216k, ठीक है। तो 27 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 189 और यहाँ आ जाएगा 216k, ठीक है। अब क्या करेंगे, k की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 189 ओवर 216, ठीक है। अब इसे हम कैंसिल करेंगे, किससे जाएगा, 3 से ले जाते हैं, 3 6 ज़ा 18 और 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6। इसके अलावा फिर हम 3 से ले जाते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 1 बचा और 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21 और 3 8 ज़ा 24, यूँ जाएगा 3 7 ज़ा 21 और ये आ गया 24, 8 से कट गया, k की वैल्यू आई हमारे पास 7/8, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास 7/8 आ गई k की वैल्यू। अब इस k की वैल्यू को हम जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। ये मैंने लिख लिया है k की वैल्यू 7/8 और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने लगे। ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास v इज इक्वल्स टू 7/8 एक्स वाई क्यूब ओवर z स्क्वायर। मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं और इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इस इक्वेशन के अंदर जो है हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में जो वैल्यूज दी गई हैं वो पुट करेंगे ताकि हम v की वैल्यू निकालें। तो मैंने लिख ली है वैल्यूज जो क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में दी हुई थी, x6 y2 z3 और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने लगे हैं। ये है इक्वेशन नंबर 2। तो चलिए वैल्यूज पुट करती हूँ। यहाँ लिखती हूँ v इज इक्वल्स टू 7/8 इंटू एक्स की वैल्यू है 6 और y की है 2, क्यूब लगा देती हूँ। नीचे जाती हूँ, z की वैल्यू दी हुई है 3 और इसका ले लेती हूँ स्क्वायर, ठीक है। आगे चलती हूँ तो v इज इक्वल्स टू 7/8 इंटू 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 और 8 6 ज़ा 48 आ जाता है। तो यहाँ आ गया 48 और 3 3 ज़ा 9 आ गया, ठीक है। अब हम इसे कट करते हैं 2 के टेबल से। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8, ठीक है। अब आगे चलें तो ये फिर 2 से ले जाती हूँ, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 6 ज़ा 12। ये देखिए यहाँ से जाएगा 3 के टेबल से नीचे 9 है, तो 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9। अब मुकम्मल हो गई ये वैल्यूज हमारी। तो अब हम देखते हैं 7 2 ज़ा आ गया 14, तो v की वैल्यू आ गई 14/3,
ठीक है, ये हमने वैल्यूज निकाल ली है और यही इसका आंसर है। अब इसके लास्ट पार्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, उन्हें मैं कहा है इफ W वेरीज इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ U, कि W जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है U क्यूब के, एंड W इज 5 व्हेन U इज 3। जब हमारे पास W 5 हो और U 3 हो, हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है W की व्हेन U इज 6। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख लेती हूँ सोल्यूशन। ये मैंने लिख ली है सोल्यूशन, और गिवन दैट हमें क्या था कि W जो था वो U का इनवर्सली प्रोपोर्शन था। ठीक है, U क्यूब का, तो वो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे W इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1 ओवर U क्यूब। ठीक है, सिंबल को चेंज करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, कांस्टेंट टर्म 8 लिखेंगे और नीचे आ जाएगा U क्यूब। तो ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इस इक्वेशन नंबर 1 में हम वैल्यूज पुट करेंगे W5 और U3 की, ताकि हमारे पास K की वैल्यू आए। ये मैंने लिख ली है, W की वैल्यू 5 और U की 3 हम कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो लिखती हूँ W की आ गई हमारे पास 5, K एज इट इज आ गया और नीचे आ गया U की वैल्यू आ गई 3 और इसका ले लिया हमने क्यूब। ठीक है, अब आगे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू K ओवर 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 हो गया। ठीक है, अब इस 27 को यहाँ मल्टीप्लाई करती हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 27 इक्वल्स टू K। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 को 5 से किया तो हमारे पास आ जाएगा 135। ठीक है, तो K की वैल्यू आ गई हमारे पास 135। ठीक है, अब इस K की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने लगे हैं। मैंने लिख लिए पुट K इज 135 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में लिखते हैं W इज इक्वल्स टू K की वैल्यू आ गई 135 ओवर U क्यूब। ठीक है, और ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 में हम जो है वो वैल्यूज पुट करेंगे U की 6, ताकि हमारे पास W की वैल्यू आ जाए। ये मैंने लिख लिया है, पुट U इज इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इसके अंदर हम पुट करेंगे W इज इक्वल्स टू आ गया जी 135 ओवर U की वैल्यू है 6 और उसका ले लिया हमने क्यूब। तो आगे करेंगे तो हो जाएगा 135 इंटू 6 6 ज़ा 36 और 36 में फिर 6 आएंगे तो 216 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया 216। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 3 4 ज़ा 12, 1 बचा, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, नीचे चले जाए, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, 72 हो गया और ये हो गया 45। अब आगे इसको किससे लेके जाएंगे, फिर 3 से ले जाते हैं, 3 1 ज़ा 3, 1 बचा, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 1 बचा, 3 4 ज़ा 12। अब इसको फिर 3 से ले जाएंगे, 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24। इससे फर्दर ये डिवाइड नहीं होता, तो यहाँ पे हमारे पास W की जो वैल्यू है वो 5/8 आ गई और यही हमारा आंसर है। और इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज के फर्दर क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप प्रैक्टिसिंग। अल्लाह हाफिज।